मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी आप पढ़ रहे थे कि कैकेयी अपने पुत्र भरत को बता रही हैं कि उन्हें निष्कंटक राज्य चाहिए था अपने पुत्र के लिए, इसलिए उन्होंने राम को वनवास दे दिया है। तो फिर उन्हें लगा कि वो अपने पुत्र का अहित नहीं देख सकती, लेकिन भरत अपने भाई को अत्यधिक प्यार करते थे। वो अपनी माँ से अत्यधिक नाराज हो गए। तो भरत अपना क्रोध नहीं रोक सके और जोर से चिल्लाए कि माँ, तुमने यह क्या कर दिया? ऐसा अनर्थ, घोर अपराध, तुम अपराधिनी हो। वन तुम्हें जाना चाहिए था, राम को नहीं। वो राज्य मिलकर खुश नहीं थे, अपने भाई के लिए परेशान थे। मेरे लिए यह राज्य अर्थहीन है, बेकार है, व्यर्थ है। पिता को खोकर, भाई से बिछड़कर नहीं चाहिए मुझे ऐसा राज्य। तो राम को ऐसा राज्य नहीं चाहिए था जहाँ उनके पिता की, जिसके लिए मृत्यु हो जाए और उनके भाई वन चले जाए। इस बीच मंत्रीगण और सभासद भी वहाँ आ गए। भरत बोलते रहे, मंत्रीगण भी वहाँ पहुँच गए। तुमने पाप किया है माते, इतना साहस कहाँ से आया तुम में? किसने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट की? तो भरत अपनी माँ से पूछने लगे कि तुमने यह जो अपराध किया है वह किसके कहने पर किया है? तुम्हारी बुद्धि कैसे खराब हो गई? उल्टा पाठ किसने पढ़ाया है तुम्हें? यह अपराध क्षमा के योग्य नहीं है। मैं राजपद नहीं ग्रहण करूँगा। तुमने ऐसा सोचा कैसे? मुझे राज्य नहीं चाहिए, तुमने सोच भी कैसे लिया? सभासदों की ओर मुड़ते हुए भरत ने हाथ जोड़कर कहा, आप भी सुन लें, मेरी माँ ने जो किया है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं राम के पास जाऊँगा, राज्य नहीं लूँगा। तो राम के पास जाना चाहते थे, उनसे मिलने के लिए। उन्हें राज्य से कोई मतलब नहीं था। तो उन्होंने कहा कि वो राम से प्रार्थना करेंगे कि वो राजगद्दी संभालें, मैं उनका सेवक बनकर रहूँगा। दास मतलब सेवा करने वाला। भरत बहुत उत्तेजित हो गए। भरत को भी गुस्सा आ गया। स्वयं पर निरंतर नहीं रख सके, अपने को संभाल नहीं सके। बोलते बोलते उनकी सांस उखड़ने लगी। वो इतना गुस्सा थे, उनकी सांस उखड़ने लगी और वो चकराकर धरती पर गिर पड़े, मूर्छित हो गए बच्चों। सुध बुध लौटी तो भरत रानी कौशल्या के महल की ओर चल पड़े। जब उनको थोड़ी होश आई, वो चेतना आई, तो वो रानी कौशल्या से मिलने चले गए, क्योंकि वो जानते थे कि कौशल्या बहुत दुखी होंगे। उनसे लिपटकर बच्चों की तरह बिलख कर रोए और रोने लगे। उनके चरणों में गिर गए, उनके पैरों में गिर गए। कौशल्या आहत थी, परेशान थी। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई। हे पुत्र, तुम्हारे मन में जो इच्छा थी पूरी हुई। तुम जो चाहते थे हो गया। राम अब जंगल में हैं। तो रानी को लगा कि, कौशल्या को लगा शायद भरत भी ऐसा चाहते होंगे। उन्होंने कहा कि तुम्हें राज्य मिल गया और तुम्हारे भाई अब जंगल में हैं। अयोध्या का राज तुम्हारा है, मुझे बस एक दुख है। अयोध्या का राज्य तुम ले लो, लेकिन मुझे एक दुख है कि कैकेयी ने राज लेने का जो तरीका अपनाया वह अनुचित था। कैकेयी ने राज्य लेने के लिए जो किया वह सही नहीं था, निर्मम था, मतलब ममता रहित था, बहुत क्रूअल था। तुम राज करो पुत्र, तुम राज्य करो, पर मुझ पर एक दया करो, मुझ पर एक कृपा करो, मुझे मेरे राम के पास भिजवा दो। मैं भी वन जाना चाहती हूँ, मुझे तुम राजा हो और मुझे राम के पास भिजवा दो। भरत ने रानी कौशल्या से क्षमा मांगी। तो भरत ने रानी कौशल्या से क्षमा प्रार्थना की कि उनका इसमें कोई हाथ नहीं है, सफाई दी। रानी कैकेयी के व्यवहार पर ग्लानि व्यक्त की, बहुत परेशान हो गए वो अपनी माँ के व्यवहार पर। कहा, राम मेरे प्रिय अग्रज हैं, राम तो मेरे बहुत प्रिय भाई हैं, मैं उनका अहित सोच भी नहीं सकता। मैं निरपराध हूँ, मैं उनके बारे में कोई बुरी चीज़ सोच नहीं सकता हूँ, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। कौशल्या ने भरत को क्षमा कर दिया, उन्हें गले से लगा लिया। भरत सारी रात फूट फूट कर रोते रहे। उनका जो रोना था वो कम ही नहीं हो रहा था। सुबह तक शत्रुघ्न को पता चल गया कि कैकेयी के कान किसने भरे। सुबह तक शत्रुघ्न ने पता लगा लिया कि कैकेयी के कान, मतलब उन्हें किसने सिखाया है। मंथरा अयोध्या के घटनाक्रम से घबरा गई थी, छिप गई। मंथरा अब देख रही थी कि क्या हो रहा है, भरत नाराज हैं, तो वो छिप गई। कुछ दिनों से उसे किसी ने नहीं देखा, अंडरग्राउंड हो गई बच्चों, वो बाहर ही नहीं आई, छिप गई। भरत और शत्रुघ्न राम को वापस लाने पर मंत्रणा कर रहे थे। भरत शत्रुघ्न मिलकर राम को वापस लाने की सोच रहे थे। तभी शत्रुघ्न की दृष्टि बचाकर निकलती मंथरा पर पड़ी। तभी शत्रुघ्न को मंथरा दिख गई, जो
भाग भाग कर जा रही थी। उन्होंने लपक कर उसके बाल पकड़ लिए। बच्चों एक क्वेश्चन भी आपके पाठ का कि शत्रुघ्न ने मंथरा के साथ कैसा व्यवहार किया, ठीक है, क्यों यही क्वेश्चन का आंसर है कि उन्होंने लपक कर उसके बाल पकड़ लिए, खींचते हुए भरत के सामने लाए, भरत को दासी की भूमिका बताई और बताया कि उन्होंने ही माँ कैकेयी को कान भरे थे। शत्रुघ्न उसे जान से मार देने पर उद्यत थे। भरत ने बीच बचाव किया, लेकिन भरत शांत थे, उन्होंने बचा लिया। मुनि वशिष्ठ अयोध्या का राज सिंहासन रिक्त नहीं देखना चाहते थे। मुनि वशिष्ठ चाहते थे, वो कुलगुरु थे, चाहते थे कि भरत राज्य पर बैठ जाएं, क्योंकि राज्य का खाली रहना ठीक नहीं है। खाली सिंहासन के खतरों से वे परिचित थे, तो उन्हें पता था कि अगर सिंहासन खाली रहेगा तो शत्रु इधर उधर से आक्रमण करेंगे। उन्होंने सभा बुलाई, उन्होंने मीटिंग बुलाई बच्चों, भरत और शत्रुघ्न को आमंत्रित किया। भरत और शत्रुघ्न को बुलाया, भरत से कहा, वत्स तुम राजकाज संभाल लो, हे बेटा तुम राजकाज संभाल लो। पिता के निधन और बड़े भाई के वनगमन के बाद यही उचित है। तो पिता का निधन हो गया है और बड़े भाई वन चले गए हैं, तो राज्य पर किसी का बैठना जरूरी है। भरत ने महर्षि का आग्रह अस्वीकार कर दिया। भरत ने कहा, नहीं, मुझे यह मंजूर नहीं है। बोले मुनिवर, यह राज्य राम का है। ये राज्य मुनिवर है श्रेष्ठ मुनि, यह राज्य राम का है, ये मेरा हो ही नहीं सकता। वही इसके अधिकारी हैं, वही इस गद्दी पर बैठ सकते हैं। मैं यह पाप नहीं कर सकता। मैं अगर गद्दी पर बैठूंगा तो यह पाप होगा। बड़े भाई के रहते हुए छोटा भाई गद्दी पर नहीं बैठ सकता। हम वन जाएंगे और राम को वापस लाएंगे। हम वन जाकर राम को लौटा लाएंगे। वन जाने के लिए सभी तैयार थे। भरत ने सबके मन की बात कही थी, तो सभी लोग तैयार थे, वो जाना चाहते थे। सबकी इच्छा थी कि राम अयोध्या लौट आए। सब चाहते थे कि राम भरत के कहने से फिर से अयोध्या लौट आए। अगली सुबह भरत सभी मंत्रियों और सभासदों के साथ वन के लिए चले। अगली सुबह पूरी अयोध्या के लोग वन को चले गए राम को मनाने के लिए। गुरु वशिष्ठ साथ थे और उनके कुलगुरु भी साथ थे। नगरवासी भी थे। अयोध्या की चतुरंगिणी सेना तो थी ही, हाथी, घोड़े, पैदल और ऊँट, 4 तरह की सेना, तो वो भी साथ में थी। राम तब तक गंगा पार कर चित्रकूट पहुंच गए। राम चित्रकूट के आसपास पहुंच गए, जहाँ राम थोड़ी सी दूर पर थे। वहाँ एक आश्रम था महर्षि भरद्वाज का। वहाँ एक आश्रम था जिनसे पूछकर राम ने कुटिया बनाई थी। गंगा यमुना के संगम पर, जहाँ गंगा और यमुना नदियाँ मिलती हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं बच्चों? संगम कहते हैं। राम आश्रम में नहीं रहना चाहते थे। राम आश्रम में नहीं रहे ताकि महर्षि को असुविधा न हो। महर्षि ने उन्हें एक पहाड़ी दिखाई, तो महर्षि ने उन्हें एक पहाड़ी दिखाई, मतलब जस्ट वेट बच्चों, 1 मिनट। हाँ,